नमस्ते। आज हमारी मुलाकात अलीगढ़ के एक ऐसे योगी से है जिन्होंने 1994 से अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू की। इनका नाम है योगी हेमदत्त गिरी जी। इनके गुरु ब्रह्मज्ञानी योगी श्री नीलकंठ गिरी महाराज जी एक नागा सन्यासी हैं। इनके सानिध्य में रहकर योगी हेमदत्त जी ने आध्यात्मिक सफलता प्राप्त की। प्रणाम योगी जी। से साथियों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलीगढ़ से योगी हेमदत्त गुरु जी। ये 1994 से साधना कर रहे हैं। एक समय था जब हेमदत्त गिरी जी भी हमारी तरह एक गृहस्थी वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें योगी बना दिया। इस कलयुग में सच्चे गुरु नहीं मिलते। जिज्ञासुओं का, सभी प्रेमियों को स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि आध्यात्म क्या है। आध्यात्म के विषय पर हमने बताया था, चर्चा की थी। और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 84 लाख योनियों में, इतने सारे प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है? एक अकेला मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है? मस्तिष्क तो सभी के पास है, हर जानवर के पास है, हर पशु पक्षी के पास है, लेकिन फिर भी मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है? अगर हम इस विषय को समझ लेंगे कि मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों हो पाया, मनुष्य की ही बुद्धि इतनी क्यों विकसित हुई, अन्य जानवरों की क्यों नहीं हो पाई, तो अगर इस विषय को हम समझ लें, कारण को समझ लें, तो उस कारण पे और भी काम कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को और भी तीव्र और बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों। ये सिर्फ पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के कारण है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो हर चीज को अपनी ओर खींच रही है, निरंतर हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। कोई भी चीज वायु में स्थिर नहीं रह सकती, पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, और वो पृथ्वी पर ऊपर कोई चीज छोड़ दो, पृथ्वी पर आकर गिरती है। तो इससे पता चलता है कि पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। आपने देखा होगा, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, सभी की बॉडी कुछ इस तरह से बनी हुई है। उनके बॉडी से हेड बाहर है, सर उनके शरीर से बाहर निकला हुआ है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई से भी जीव हो। तो मनुष्य ही एक दो पैर पे चलता है या चलने लगा। पहले कभी मनुष्य चार पैर पे चलता था, लेकिन तब उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं थी। जब से मनुष्य ने दो पैर पे चलना शुरू किया, उसका बौद्धिक विकास हुआ, और आज मनुष्य ने कितना बहुत सारे आविष्कार किए, और आज मनुष्य बहुत अच्छे स्तर पर, बहुत बौद्धिक स्तर पर जी रहा है। अगर हम इस कारण को समझ लेंगे तो अपनी बुद्धि का विकास और भी अधिक कर सकेंगे। विद्यार्थी भी, स्टूडेंट्स भी और बेहतर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ा सकेंगे। और विशेषकर स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, वो ऐसा अवश्य करें, बल्कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से जो आपको रिलैक्स मिलेगा, जो माइंड में फ्रेशनेस मिलेगी, वो आप करने के बाद ही समझ पाएंगे। पहले तो आप कारण समझिए कि इतनी सारी योनियों में सिर्फ मनुष्य ही बुद्धिमान क्यों है। मनुष्य के बुद्धिमान होने के कारण के पीछे सिर्फ इतनी सी बात है, ग्रेविटी फोर्स। क्योंकि ग्रेविटी, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कभी चार पैर पे चलता था, लेकिन तब उसकी बौद्धिक स्थिति इतनी डेवलप नहीं थी, इतनी प्रखर नहीं थी। तब जब से मनुष्य ने दो पैर पे चलना शुरू किया, बुद्धि का विकास शुरू हुआ। आप देखेंगे बहुत सारे जानवर अभी भी ऐसे हैं जो कभी दो पैर पे चलते हैं, कभी चार पैर पे चलते हैं। उनमें जैसे कि बंदर, चिंपैंजी वगैरह। तो आपने देखा होगा, बंदर और चिंपैंजी
उन जानवरों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं जो हमेशा 4 पैर पे चलते हैं। अब मनुष्य, सिर्फ मनुष्य ही हमेशा 2 पैर पे चलता है, उसकी बॉडी सीधी रहती है, इस कारण उसका बुद्धि का विकास ज्यादा होता है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब हम लेटते हैं हमें तभी नींद आती है। जब हम सोने जाते हैं, लेटते हैं, हमारा माइंड ग्रेविटी के संपर्क में अधिक आता है, तो हमें तामसिक स्थिति आने लगती है और तम की स्थिति में धीरे धीरे हम नींद की ओर जाने लगते हैं और हम रिलैक्स होकर सो जाते हैं। तो अगर हम इस चीज को, जिस चीज के कारण, जिस विषय के कारण, जिस बात के कारण हमारी बुद्धि का विकास हुआ, ये तो अनजाने में किया हमने, अगर हम जान के थोड़ा करना शुरू कर दें तो हमारी बुद्धि और भी तीव्र हो सकती है, और भी बुद्धि का विकास हो सकता है। जैसे हम एक ही आसन में, चाहे सुखासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, बिल्कुल एकदम सीधे होकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, अपने हेड को बैकबोन की सीध में रखते हुए बैठे, तो हमारा मस्तिष्क ग्रेविटी के संपर्क में कम आएगा और उसके हमें विशेष लाभ मिलेंगे, विशेष फायदे मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जिस समय भी हमें समय मिलता हो, जिस समय भी हमें टाइम, कोई टाइम का रूल नहीं है, जब भी हमें समय मिलता हो, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, हम बिल्कुल एकदम शांतचित्त होकर बैठे और अपनी बैकबोन और हेड एक ही सीध में रखते हुए बैठे, जिससे कि हमारी बुद्धि का विकास, और खास तौर से वो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, यूं तो सभी को करना चाहिए, सभी को रिलैक्सेशन की जरूरत है। माइंड रिलैक्स रहेगा, आपके सारे काम अच्छे होंगे, बेहतर रहेगा, सारा दिन अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंटों के लिए खास तौर से ये है, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक से पढ़ पाएंगे, जो भी पढ़ेंगे वो ठीक से याद रख पाएंगे। तो आप जितनी भी देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी अभ्यास ज्यादा करें, एक ही आसन में, किसी भी आसन में, बिल्कुल, मतलब आसन कोई भी हो सकता है, पालथी मार के बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना बिल्कुल सीधे है। हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन और हमारा हेड बिल्कुल एकदम सीधी अवस्था में होना चाहिए, और हमें आराम से आंख बंद करके, हो सके जितना कोई भी चिंतन नहीं करना है, विचार आते हैं मन में, आने दे, जाने दे, बस जितनी देर बैठ सकते हैं बैठे, उससे आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज होगी, बौद्धिक विकास होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि और भी नए नए लोग इसका फायदा उठा सकें। सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो जो भी नया मेरा वीडियो होगा आप तक पहुंचेगा। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।